हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी छोटे बेबी की जूती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाना सीखने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर से देखना बिना स्किप किए हुए। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह का कंटेंट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने ये 2 प्लाई ऊन लिया है। कलर आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं और ये मैंने लिया है 2.5 नंबर का क्रोशिया। एक हमें इस तरह की बटन की जरूरत पड़ेगी। आपके पास जो भी बटन हो आप वो बटन ले सकते हैं। और एक सीजर, ये हमें सामान चाहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनको साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से एक नॉट लगाएंगे। ऐसे एक गांठ लगा दी। अब हम यहाँ पर 15 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये हमने यहाँ पर 15 चैन बना लिए। 2 चैन हम और लेंगे। 1 2 इस तरह से। अब हम ये तीसरी वाली चैन में यहाँ पर सेम जगह पर से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर वापस से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह पर से इस तरह से। ऐसे आएगा। अब हम ये बाकी की जो चैन है 14 चैन, इसमें हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहां तक बना लेंगे लास्ट तक। इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम ये लास्ट वाली चैन जो है इसमें सेम जगह पर से यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए लास्ट वाले में। अब यहाँ पर बीच में हमारे 13 डबल क्रोशिया हैं। अब यहाँ पर हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया। इस धागे को हम इसी तरह से बीच में छुपा देंगे इस तरह से। यहाँ तक बनाएंगे। इस तरह से हमने 13 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक, फिर वापस से एक और डबल क्रोशिया। 2। अब जो 1 2 3 तीसरे वाले में यहाँ पर इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। इधर हमारे सेम जगह पर से 5 डबल क्रोशिया हो गए और इधर हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं। बीच में 13 फंदे इधर हैं और 13 फंदे इधर। इस तरह से हमने पहली वाली लाइन को बना लिया है। अब हम यहाँ पर से एक चैन लेंगे और वापस से इस जगह पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर से सेम जगह पर से एक और सिंगल क्रोशिया इस तरह से। जो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं, इन 5 डबल क्रोशिया पर हर एक के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम सेम जगह पर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया पर हमने यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इन तीनों धागों को एक कर देंगे इस तरह। अब हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6।
6 हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए, एक हाफ डबल 6 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और 6 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाए। इस तरह से हम यहाँ पर हमारे टोटल 13 फंदे हो गए। और जो यहाँ बीच के 6 फंदे थे, इसमें हर एक फंदे में 2-2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। पहले वाले में इस तरह से 6 फंदे में हम 12 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक, फिर वापस से सेम जगह पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब अगले वाले में यहाँ पर फिर से सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक और बनाएंगे। इस तरह से हम 6 डबल क्रोशिया में 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं इस तरह से। फिर वापस सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे 12 फंदे हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जगह हमने 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, तीनों धागों का एक कर देंगे। अब हम यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने इधर साइड बनाए थे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जो हमारी 5 डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर हमें हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। एक, फिर वापस से सेम जगह पर से 2, फिर अगले वाले में 1, फिर से 2। अब स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे एक चेन ली थी तो उसको हम एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब सेम जगह पर से एक और सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये इस तरह से बन के आ गया है ये। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर सेम जगह पर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये जो हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसके पिछले वाले में यहाँ पर फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पिछले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। और फिर यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया हैं, पहले वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम पिछले वाले में इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब हम यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 इस तरह से यहाँ तक बना लिया है। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1, फिर 2, फिर उसके बाद हमने 13 डबल क्रोशिया यहाँ तक बना लिए। अब यहाँ पर जो ये हमने 2 डबल क्रोशिया लिए हैं थे पिछली वाली लाइन में, पहले वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर अब इसमें हम सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1, फिर वापस से इसी जगह में बनाएंगे ये। फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर अगले वाली चेन में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, सेम जगह पर से एक और बनाएंगे। यहाँ पे हमारे 6 फंदे थे, यहाँ पे 12 हो गए। यहाँ पर हमारे टोटल 18 फंदे हो गए हैं। इस लाइन में 6 फंदे बढ़े, इसमें भी 6 फंदे बढ़े।
इस तरह से आ गया ये। अब हम यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ तक मैंने 13 फंदे बना लिए डबल क्रोशिया। अब जो हमने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे सेम जगह पर से, पहले वाले में यहाँ पर इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब इसमें पिछले वाले में यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया, इससे अगले वाले में यहाँ पर सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमने यहाँ पर ये चैन बनाई थी, 3 चैन बनाई थी, उसको हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब उसी के पास में यहाँ पर 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 चैन छोड़ के चौथे वाले में इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से बन के आ गया है ये हमारा सॉल बन के आ गया है इसका, ये पीछे से ये इस तरह। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चैन लेंगे पहले, 1 2 3। अब यहीं पर सेम जगह पर से जहां हमने इसको अटैच किया था 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाली चैन में डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम हर एक चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इसको चारों तरफ यहाँ तक बना लेंगे। एक भी फंदा स्किप नहीं करेंगे, ना ही हम कोई फंदा बढ़ाएंगे। हर एक चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। इस तरह से हमने पूरी लाइन यहाँ तक बना ली है। अब 1 2 3 चैन छोड़ के इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ये इस तरह से बन के आ जाएगी ऐसे, इस तरह से। अब जैसे हमने इसको बनाया है डबल क्रोशिया से, वैसे ही हम एक लाइन और बनाएंगे। 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर से यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर अगले वाली चैन में डबल क्रोशिया इस तरह से। हम इस पूरी लाइन को यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह से हमने हर एक चैन में 2 फंदे, एक फंदा बनाते हुए इसको बना लिया है यहाँ तक। 2 लाइन बना लिया हमने। अब हम इस धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और यहाँ से 3 लाइन चैन छोड़ करके चौथे वाले में से इस तरह से पीछे एक साइड इसको धागे को निकालेंगे ऐसे। इसको और लंबा करेंगे और जो ये हमारा धागा है इसको इसके बीच में से निकाल देंगे यहाँ से इस तरह से। अब इस धागे को हम टाइट करेंगे। इस तरह से जॉइंट होके आ गया है। मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिए हैं। जो हमारा ये सेंटर, हम 3 चैन बना करके लाइन शुरू करते हैं यहाँ से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 वाले फंदे में हमने यहाँ पे मार्क लगा लिया है। सेम तरीके से इधर भी हमने मार्क लगा लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे मार्क लगा लिया इस तरह से। अब इस धागे को चाहे तो आप यहाँ से काट सकते हैं। मैं इसी तरह से इधर ले आऊंगी इसको इस तरह से। अब जो 15 वाला फंदा है इससे आगे जहाँ पे हमने मार्क लगा रखा है उससे आगे हम इस तरह से 3 चैन बनाएंगे यहाँ पर, ये ऐसे। अब चैन बनाएंगे 1 2 3 चैन बना दी। 3 चैन बनाने के बाद अब इसको हम स्किप करेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ऐसे बन के आएगा। इसी तरह से एक स्किप करेंगे, एक हम बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, एक बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
इस तरह से यहाँ तक बना लिया है। अभी लास्ट में एक बचा है, यहाँ पर भी हम इस तरह से बना लेंगे। ये इस तरह से। अब हम एक चैन लेंगे और इसको ऐसे टर्न कर देंगे सामने की तरफ। अब सिंगल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर। अब हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर इस तरह से हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। जो लास्ट में हमने 3 चैन ली थी यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन बनाने के बाद इस तरह से टर्न करेंगे। अब फिर जैसा हमने ये बनाया था इसको हम स्किप करेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे एक, फिर इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। इसी तरह से बनाएंगे हम इसको। इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक, छोड़ेंगे एक में डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक छोड़ेंगे एक में डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से इस लाइन को हम पूरा करेंगे। इस तरह से। अभी लास्ट वाले में यहाँ पर इस तरह जी। अब एक चैन लेंगे इस तरह, सामने की तरफ टर्न करेंगे। अब सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसमें, हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से बना लिया है। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, जो लास्ट वाली है यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे। एक चैन लेंगे ऐसे, इस तरह से अटैच हो जाएगा। अब इसको हम इधर साइड यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे लिया है। अब हम यहाँ पर चैन बनाएंगे 1 2 3 4 चैन बना ली। 10 चैन और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बना ली। अब नीचे से 1 2 3 4 यहाँ पर चौथे वाली चैन में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरह। 1, फिर अगले वाले में 2 3 और ये 4। इस तरह से बना लिया है। इस तरह से लूप जैसा बन के आ जाएगा। अब ये वाली लाइन जो है यहाँ पर, ये इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इस तरह से टाइट करेंगे, ऐसे आ जाएगा ये बन करके इस तरह से। अब यहाँ पर हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ स्लिप स्टिच बना लिया। इसको हम यहाँ तक बनाएंगे लास्ट में, जहाँ पे ये सिंगल क्रोशे से ये वाली लाइन शुरू होती है यहाँ तक। अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस धागे को खोल देंगे यहाँ पर। यहाँ तक हमने स्लिप स्टिच बना लिए। 1 2 3 4 5 स्लिप स्टिच चाहिए इस तरह से। अब डबल क्रोशे बनाएंगे, हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक ये डबल क्रोशे से बना लिया। अब जो ये वाला धागा है इसको भी हम इसी तरह से इसके साथ बुनाई करेंगे, ऐसे इसके बीच में बुनाई करते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इस धागे को इसी के बीच में बुनाई करेंगे इस तरह से। हम यहाँ जहाँ मार्क लगा हुआ यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया इसको। अब इस मार्क को हम खोल देंगे। अब जो ये है यहाँ पर इस तरह से इसको हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे। टाइट करेंगे।
अब हम यहाँ पर इस तरह से एक चेन बनाएंगे और सेम जगह पर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हर एक चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। इस तरह से हमने पूरी लाइन सिंगल क्रोशिया से बना ली। अब यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और इसको सामने की तरफ मोड़ेंगे। अब यहाँ से एक चेन ले ली, फिर 2 चेन और लेंगे, 1 2 3 चेन हो गई। 3 चेन लेने के बाद इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पर जो 3 चेन है उसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे पहले वाली लाइन में। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक लाइन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया से वाली लाइन पूरी कर ली। ऐसे बन के आया ये। अब हम एक चेन लेंगे वापस से और इसको सामने की तरफ टर्न करेंगे। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ऐसे इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। इस तरह से बन के आ गया है ये। अब हम जो ये वाला है हमारा ये बनाएंगे। इसमें यहाँ से शुरू हुआ है ये, इधर साइड से इधर आएगा, तो इसमें इधर साइड बटन लगेगी यहाँ पर। इस तरह से ये बद्दी आएगी बन के। अब हम यहाँ पर 18 चेन लेंगे, 1 2 3 4। इस तरह से हमने 18 चेन बना लिए हैं। अब 8 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन छोड़ के 9वें वाली चेन में यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। इन तीनों धागों का एक कर देंगे। अब अगले वाली चेन में ऐसे ही हम यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह से हमने इसको बना लिया। यहाँ पर ये 10 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये पहले वाली चेन जो है यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक चेन लेंगे, फिर इसको हम स्किप करेंगे, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन इसकी बनाएंगे और अगले वाली इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर इसको स्किप करेंगे, इससे अगले वाले में यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से हम इस पूरी वाली लाइन को यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक बना लिया है इसी तरह से हमने। अब ये लास्ट 2 हैं, इनमें हम सेम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे दोनों में। यहाँ पे हम चेन नहीं लेंगे इस तरह से। अब एक चेन लेकर इसको हम कट कर देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, ऐसे खींच देंगे इसको ऊपर साइड, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इस धागे को हम छुपा देंगे यहाँ पर। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम यहाँ से काट देंगे, इस तरह से आ जाएगा बनके। अब हम ये बटन लगाएंगे यहाँ पर, जो बीच वाला फंदा है इसमें इस तरह से लगाएंगे, ऐसे लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से लगा दिए। अब यहाँ पर हम इसमें गांठ लगा देंगे इस धागे में। जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम इस तरह काट देंगे। ऐसे आ जाएगा बनके। अब ये इसके अंदर हम इस पट्टी को डालेंगे यहाँ से, ऐसे पहले हम यहाँ से नीचे की तरफ निकालेंगे इधर, अब इधर साइड से दूसरी साइड से इधर, ऐसे इस तरह से डल गई ये पट्टी। अब ये बटन लगा देंगे यहाँ पर, ये देख सकते हैं। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी जूती बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।